हाय एवरीवन। सो वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, आज हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज मैं भी कुछ सोच रहा था कि कुछ अपन अलग करें। हायरिंग्स की वीडियो तो अपन डाल ही रहे हैं, बट कुछ ऐसा करें जो इम्पैक्टफुल भी हो और आप लोगों की उससे हेल्प भी हो। तो ये फर्स्ट वीडियो है, बताना कैसी लगी। इसको अपन अर्निंग वाली सीरीज में डाल देंगे, ठीक है। अर्निंग वाली सीरीज में, अर्निंग पार्ट टाइम वाली सीरीज में डाल देंगे वीडियो को। हो सकता है इसके बारे में कई लोगों को पता भी हो, बट मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता है, बिकॉज मेरे दो फ्रेंड्स अभी इसमें काम कर रहे हैं करंटली एज अ पार्ट टाइम जॉब, और आराम से दिन का निकाल लेते हैं वो लोग 400-500 रुपए, ठीक है। अब ये उनको क्योंकि करते हुए टाइम हो गया है, इसलिए अभी वो 400 500, सारी चीजें में कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, क्लियर आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वो 400 500 पे कमा पा रहे हैं। स्टार्ट उन्होंने किया था 200 300 से, और वो डेली का दे देते हैं लगभग 2 आवर्स, मान लो 2 से 3 आवर्स वो लोग देते हैं। उसमें वो लोग इतना अर्न कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बताता हूँ कि ये है क्या। सो बेसिकली ये है सैक का क्यूए एक्सपर्ट। क्यूए एक्सपर्ट, अब क्यूए एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट। अब इस जॉब में आपको करना क्या होता है, अर्निंग कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, विच इज साइन अप। अब इसमें हैसल फ्री फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल अलाउइंग यू टू वर्क एज पर योर ओन कन्वीनियंस। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो, आप जितना काम करोगे आपको उस हिसाब से पे आउट मिल जाएगा पार्ट टाइम में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, और दूसरी बात, आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेली का कुछ ऐसा फिक्स टारगेट है आपको करना है, अपने हिसाब से आपका जितना मन हो आप कर सकते हो। नॉलेज इनहेंस योर नॉलेज, हाँ ऑब्वियसली ये एक ऐसी जॉब है जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो ये चीज भी काफी अच्छी है, अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी। पे आउट पेमेंट फॉर एवरी क्वेश्चन सॉल्व, टॉप एक्सपर्ट अर्न अप टू 1 लाख पर मंथ। 1 लाख तो वो लोग कमा पा रहे हैं जो लोग पूरा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं, अगर आप स्टूडेंट अभी जॉब को देख रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो थोड़ा बहुत अर्न करने के लिए यू कैन यूज दिस। 200 से 300 रुपए आप कमा पाओगे, ठीक है। एंड अटेंड एक्सपर्ट मीटअप्स, तो ये बात हो गई। पहला आपका ऑप्शन है साइन अप। अब उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आपको साइन अप करना है, फिर ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी, देन वेरिफिकेशन, देन स्टार्ट ऑथरिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा साइन अप। जब आप साइन अप करोगे तो साइन अप में बेसिकली आपसे वही लॉग इन साइन अप वगैरह करवाएंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक कर कर साइन अप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक एक प्रोसेस बिल्कुल शो करूंगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालकर ऐसे करके आपको सबमिट कर देना है, और आपका साइन अप आपको कर देना है, ठीक है। जब आप साइन अप कर दोगे तो साइन अप करने के बाद ये पेज लोड होगा और आपसे साइन अप करवाएगा। और साइन अप करने के बाद आपका ये वाला डैशबोर्ड आपको खुल के मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला जब डैशबोर्ड खुल जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वॉक थ्रू वीडियो देख लेनी है। वॉक थ्रू वीडियो के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन देख लेनी है, और उसके बाद आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो। जैसे मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अब मैंने किसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है? मैंने किया कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स सिलेक्ट करूँ, ठीक है, या फिर सॉल्व करूँ। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपको कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है आप कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हो, या आपको कुछ और अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स साइंस कुछ भी अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिससे भी आप पार्ट टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टीज पे जाना है। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज पे करके आपको सब्जेक्ट टेस्ट 1 पे क्लिक कर देना है। अभी आपको 71 आवर्स मिलेंगे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के, जैसे ही आप इसमें साइन अप करोगे, ठीक है। और उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पासिंग द सब्जेक्ट टेस्ट, ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है, आपको पास करना पड़ेगा टेस्ट, और ये ओपन टेस्ट है, आराम से आप इसको क्लियर कर लोगे, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता। और अगर क्लियर नहीं कर पाओ तो दोबारा भी आप एलिजिबल हो जाओगे थोड़े टाइम के बाद। आई थिंक 7 डेज या 30 डेज का कुछ रहता है। अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो यू कैन ट्राई अगेन, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब आप पहला फर्स्ट सब्जेक्ट टेस्ट पास कर लेते हो, विच इज ईजी लेवल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, देन प्रिपेयरिंग एंड पासिंग द गाइडलाइंस टेस्ट। फिर आपका गाइडलाइंस टेस्ट होगा, 3 अटेम्प्ट्स अलाउड, पासिंग परसेंटेज इज 80%, जो कि बहुत ही ज्यादा ईजी टेस्ट होता है। ये आप अपने आप समझ जाओगे कि गाइडेंस टेस्ट क्या होता है। यहाँ पर ये जो आप दिया है ना गाइडेंस ट्रेनिंग, पहले आपको गाइडेंस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर उसके बाद आपको गाइडेंस टेस्ट क्लियर होना पड़ता है। सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन सबमिट योर डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, अपलोड योर डिग्री फॉर वेरिफिकेशन एंड मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कोई इंटरव्यू ले रहा है या कुछ कर रहा है, सब कुछ पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको यहाँ पर बस टेस्ट पास करना है और उसके बाद सब कुछ आपका हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब आप इससे कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब आपका ये गाइडेंस टेस्ट की हो जाता है और जब आप मेंटर बन जाते हो, फिर आपकी इसमें प्रोफाइल बन जाएगी। अब प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद क्या होता है, आपके पास डेली क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? डेली के क्वेश्चंस आएंगे। अब सपोज अब आप कहोगे कि भाई मुझे तो क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, तो मैं कैसे अर्न कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज तो डाउट सबको आएगा ही कि अगर मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं कैसे अर्न कर पाऊंगा अगर मैं एज अ मेंटर हूं तो देखो, होता क्या है कि आपको काफी सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। अब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, रुक जाओ मैं इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो, आपको मिलते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन।
अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे आप पे दो ऑप्शन होंगे कि या तो आप जो क्वेश्चन है उसको या तो आप सिलेक्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो। अगर आप पे नहीं सॉल्व हो पा रहा, मतलब काफी सारे क्वेश्चन होंगे, आप ये समझ लो 300 क्वेश्चन है। अब 300 क्वेश्चन पे आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर पाओगे तो कर दो, और नहीं कर पाओगे तो फिर स्किप कर दो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मतलब ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो तो उसको आप सॉल्व कर देना। फिर आपको आंसर कैसे देना है उस क्वेश्चन का, उसकी गाइडलाइंस दी जाती है, वो आपको यही लोग बता देंगे कि कैसे आपको आंसर देना होता है। बस आपको उस फॉर्मेट में आंसर सबमिट करना होता है, और जैसे ही आप आंसर सबमिट करोगे और आपका आंसर वेरीफाई हो गया, आपको लगभग मतलब वैसे तो 100 से 150 रुपए मिलते हैं एक आंसर के, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 100 से 150 रुपए के बीच में आप कमा सकते हो एक आंसर को देके। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और पार्ट टाइम में अर्निंग भी कर सकते हो, और ऑब्वियसली एक आपके लिए हेल्पफुल चीज साबित होगी। तो देख लेना इसको, और अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिससे आप कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।